नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आध्यात्मिकता का उद्देश्य जीवन में पवित्रता आए, सदाचार बढ़े, मन में शांति बनी रहे, बुद्धि की रुचि अच्छाई की ओर हो, चित्त प्रसन्न रहे और आत्मा में आनंद हो। इसी को लेकर ब्रह्म कुमारी सेंटर द्वारा आध्यात्मिक सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें राजयोग कोर्स कराया जाता है। भारत के हर शहर, कस्बे, गाँव तक परमात्मा के दिव्य ज्ञान की एक सुख शांति की किरण लेकर पहुँच रही है ब्रह्म कुमारी बहनें, जो लगातार लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार परमात्मा शिव बाबा द्वारा स्थापित पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के पहले सबने भक्ति में भगवान को अच्छा शक्ति विवेक के अनुसार चाहा और अपना प्यार लुटाया। इसी प्यार को हमने भक्ति में ईश्वर प्रति तन मन धन लगाया। तीर्थ यात्राओं की, मंदिरों में घंटे बजाए, आरती उतारी, कीर्तन गाए, यज्ञ हवन कीर्तन किए, जप माला पहनने का पुरुषार्थ किया, व्रत उपवास किए, रात्रि जागरण भी किया। परम पिता परमात्मा हमारे पिता, माता, शिक्षक, सद्गुरु भी हैं। हमें गति सदगति प्रदान करने आते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, महिलाओं की संगठन है, जो आध्यात्मिक एक संगठन है, हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना जी। हम जानना चाहेंगे कि आज आप गुना आगमन हुआ है, तो किस उद्देश्य से आपका गुना आगमन हुआ है? ओम शांति। आज गुना में बहुत ही खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारी के प्रशासनिक सेवा प्रभाग का एक राज्य स्तरीय अभियान पहुंचा है और ये अभियान 17 नवंबर को भोपाल से शुरू हुआ और आज गुना की धरती पर पहुंचा है। ये एक आध्यात्मिक संगठन है जिसमें किस तरह की आप यहाँ पर एक राजयोग नाम से कोर्स भी कराया जाता है, किस तरह का ये कोर्स होता है आपका? ये मन की शांति के लिए राजयोग सिखाया जाता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मन को स्थिर करना, मन को शांत रखना, मन को सशक्त बनाना, मनोबल और आत्मबल बढ़ाने के लिए मानसिक योग, राजयोग सिखाया जाता है। और ऐसा योग है जिसको करने से हमारे मन को, शरीर को, समाज को, परिवार को, सभी को फायदा होता है। इस जो संस्था बनाई थी, जो आपके परम ब्रह्म प्रजापति बाबा जी हैं, जिन्होंने इसकी संगठन का तैयार किया था, तो जो महिलाओं को आगे रखा गया है, तो किस उद्देश्य से महिलाओं को इस संगठन में आगे रखा गया है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर हैं और उनको परमात्मा शिव भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से ही उन्होंने नारी शक्ति को, महिला शक्ति को आगे रखा, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि भगवान शिव के नाम के साथ भी शक्ति शब्द जुड़ा हुआ है, शिव और शक्ति। और चूँकि हम भारत की महान तपस्वी भूमि पर हैं और भारत में भी हमेशा नारी शक्ति को ही अग्रणी रखा गया है। भारत ही एक माँ है, भारत माता कहते हैं और भारत में नारियों की पूजा होती है। 9 दिनों तक नारी की स्थापना के रूप में, वंदे मातरम के रूप में पूजा की जाती है। तो इसी तरह परमात्मा की शुभ प्रेरणा से ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी नारी शक्ति को आगे रखा है। हम देखते हैं ना कि 9 दिनों तक नारी शक्ति की, देवियों की पूजा होती है और जब भी हम नाम लेते हैं तो श्री सीता, श्री राम कहते हैं, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं, माँ पार्वती, गोरा, फिर शंकर का नाम लिया जाता है। तो इसी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति के ऊपर परमात्मा ने एक आश रखी और ज्ञान का कलश रखा और आज ब्रह्मा कुमारी बहनें ज्ञान गंगा बनकर जगह जगह ज्ञान की आध्यात्मिक गंगा को बहा रही हैं। ये एक सामाजिक कार्य भी करती है, जैसे नशा मुक्ति अभियान हो, इसको लेकर भी किस तरह की आपके अभियान चल रहा है अभी? ये तो हमारा देशव्यापी अभियान है और ब्रह्मा कुमारी इसमें ये बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को लिया गया है। नशा मुक्ति के ऊपर हमारी कई सारी गाड़ियाँ भी तैयार की गई हैं, जो गांव-गांव में जाकर लोगों से प्रतिज्ञाएं कराती हैं, उनको जागरूक करती हैं। और डायरेक्ट तो देखिए कोई नशा छोड़ नहीं सकता है, उनके पहले मन को परिवर्तन किया जाता है, उनकी सोच को बदला जाता है, उनके जीवन जीने के तरीके में, एक व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और एक सकारात्मक परिवर्तन के द्वारा उन्हें नशा मुक्ति की ओर अग्रसर किया जाता है। तो उसके लिए क्या कोई सत्संग वगैरह भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? जी, यहाँ 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। 7 दिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए उनको सेंटर में आना होता है, नहीं तो हमारी ही बहनें वहाँ जाके फिर संगठन में सबको सिखाती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में?
हम तो सबको यही कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का होना बहुत ज़रूरी है। आज व्यक्ति देखो कितना भय की ज़िंदगी जी रहा है, दिशाहीन होते जा रहा है, लक्ष्यहीन होते जा रहा है। इस मोबाइल ने आज हम देखते हैं सबको बर्बाद करके रखा हुआ है। बच्चे की आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसको मोबाइल ना मिले तो वो नाश्ता और खाना भी नहीं खाता है। तो हमारा विद्यालय तो अब सबको यही समझाता है कि देखो ये पाश्चात्य संस्कृति में हम लोग इतने वो गए, अब सत्य सनातन की तरफ मुड़िए और बच्चों को आध्यात्मिक बनाइए, उनको अपने अच्छे संस्कार देंगे तो ये संस्कृति बचेगी। आज हम बच्चे को कोई खिलौना ना दे, वो थोड़ी सी देर तक रोएगा, और अगर हमने उसको संस्कार नहीं दिए तो वो ताउम्र रोता ही रहेगा। तो वर्तमान समय हमारा तो यही चल रहा है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें, अच्छे संस्कार दें, और वो विद्यालय हमारा ये काम कर रहा है। और हम भी गांव-गांव जा कर के सबको अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएं। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके संस्था से अभी यहाँ? हमारे अशोकनगर और गुना ये दोनों ज़िले हमारे पास हैं। इसमें हमारी कम से कम 20 के करीब गीता पाठशालाएँ हैं, और हमारा जो उप सेवा केंद्र अशोकनगर है, गुना सेवा केंद्र है, 1,500 के लगभग भाई बहन तो हमारे हैं इसमें। बाकी संपर्क में तो बहुत से लोग हैं। तो अभी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है क्या आपकी तरफ से? अब हमारी महाशिवरात्रि आ रही है। अब हमारा अभियान पूरा 1 महीने चलेगा शिवरात्रि से। ये हम सबका संकल्प है जो हमें गांव-गांव जा कर के उस पिता परमात्मा को और सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना। ये देखिए, आपको बता दूं कि ब्रह्म कुमारी जो एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, साथ में एक आध्यात्मिक संगठन है जो लोगों के लिए समाज के बीच में रहकर कार्य करता है और लोगों को एक नई दिशा प्रदान करता है। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।